ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेत से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से मुझे छुड़ाया, अपने रूह कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और यह आज का नया दिन मुझे बख्शा है। इन और बाकी तमाम नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी है, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज न करूँ, बल्कि हर तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। फरिश्ते का सलाम, सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतूस पिलातूस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहां से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ पाकियातुल कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदा के 10 अहकाम। पहला है खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना। दूसरा, खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना। तीसरा, खुदावन का दिन पाक रखना और उसमें बदनी मेहनत का काम ना करना। चौथा, माँ बाप की इज्जत करना। पांचवें, खून ना करना। छठे, ज़ना ना करना। सातवें, चोरी ना करना। आठवां, झूठी गवाही ना देना। नौवां, बेगानी औरत की आरज़ू ना करना। 10वें, बेगाने माल का लालच ना करना। आमीन। कलीसिया के 5 हुक्म। पहला, एतवार और जरूरी ईदों में अदब से मांस की पाक कुर्बानी में हाजिर होना और बदनी मेहनत का काम ना करना। दूसरा, मुकर्ररा दिनों में परहेज करना और रोजा रखना। तीसरे, साल में कम से कम एक दफा अपने गुनाहों का एतराफ करना और पाशका के वक्त 5 शराकत लेना। चौथा, मना किए हुए वक्तों और रिश्तों में शादी ना करना। पांचवें, अपने फादर साहबान की जरूरतों में मदद करना। आमीन। 7 साक्रामेंट। पहला, बपतिस्मा। दूसरा, इस्तेहकाम। तीसरे, पाक शराकत। चौथा, एतराफ। पांचवें, बीमारों की पाक मालिश। छठे, पाक खिदमत और 7वें, निकाह। आमीन। ईमान की खास 4 सच्चाइयां। पहला है खुदा है दुनिया का खालिक और मालिक। दूसरा है खुदा में 3 शख्स हैं, यानी बाप, बेटा और रूह कुदस। तीसरा, खुदा बेटा इंसान की निजात के लिए आदमी बना, दुख उठाया, सलीब पर मरा, फिर जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। चौथा, खुदा नेकोकारों को हमेशा की जिंदगी की जजा और गुनाहगारों को दोज़ख की सजा देगा। आमीन। ईमान का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं नहायत मजबूती से इन सब पर जो तूने पाकियातुल कलीसिया की मार्फत मानने के लिए जाहिर किया है ईमान रखता हूँ, क्योंकि तू खुद सदाकत है जो ना फरेब दे सकता है और ना फरेब खा सकता है। इसी ईमान में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। उम्मीद का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं नहायत इस्तिकलाल से उम्मीद रखता हूँ कि अपने गुनाहों की माफी और ईमानदारी से इस जिंदगी में तेरी खिदमत करने के लिए फजल और दूसरी में दायमी खुशी खुदावंद यीशु मसीह के वसीले पाऊं।
क्योंकि तू हम पर बेहद मेहरबान और कादिर मुतलिक और वादों का सच्चा है। इसी उम्मीद में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। प्यार का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं तुझे अपने सारे दिलो जान से और सब चीजों से ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि तू बेहद मेहरबान और कामिल है। और तेरे प्यार की खातिर मैं अपने पड़ोसी को अपनी मानिस प्यार करता हूँ। इसी प्यार में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरे बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज न करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। दुआ, ऐ मुबारक मरियम, ऐ मुबारक मरियम, मेरी माँ बन, ऐ मेरे नेक और निगहबान फरिश्ते, सब राहों में मेरी हिफाजत कर। ऐ खुदा के सब फरिश्तों और मुकद्दसों, हमारे वास्ते दुआ मांगो कि हमारा खुदावंद हमें बरकत दे और सब बदी से बचाए और हमेशा की जिंदगी में हमको लाए, और मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहे। आमीन। फरिश्ते का पैगाम है, बराए मेहरबानी सभी खड़े होंगे और फरिश्ते के पैगाम में शरीक होंगे। खुदावंद के फरिश्ते ने मरियम को पैगाम दिया, सलाम मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो तुम्हें मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। देख, मैं खुदा की बंदी हूँ। सलाम मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो तुम्हें मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। और कलाम मुतजस्सद हुआ। सलाम मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो तुम्हें मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। ऐ खुदा की पाक वालदा, हमारे वास्ते दुआ कर। अब ये दुआ मैं बाबर से, ऐ खुदावंद, हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि तू हमारे दिलों में अपना फजल डाल दे, ताकि जैसा हमने फरिश्ते का पैगाम सुनने से मसीह तेरे बेटे का तजस्सुम पहचाना है, वैसे ही हम उसकी मुसीबतों और सलीब से जी उठने की अजमत में पहुंचाए जाएं। आमीन। आमीन।